जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाइक करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बीटीसी के एनालिसिस करेंगे। हमेशा की तरह जो है हम पहले जो बाकी लेवल वगैरह आपको दिए गए थे लास्ट वीक वो देख लेते हैं कि उनमें से कौन कौन से लेवल प्ले हुए हैं और कितना कितना रिवॉर्ड लेवल ने हमें दिया। जैसे कि आप लोगों को जो है ये लेवल दिया गया था, यहाँ पे जो है मार्केट ने बार बार टैप करके उसी लेवल को जो है बार बार मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश पंप मार्केट के अंदर आया। तो यहाँ से जो आपको बार बार मार्केट ने एविडेंस दिए हैं और आपको अच्छे खासे पिप्स जो है यहाँ से देखने को मिले हैं। तो अगर जो हम यहाँ से एक ही पीएनएल बस लगा लेते हैं जिसका 20 पिप कैसल था और ऊपर की तरफ जो है मार्केट ने आपको तकरीबन जो है अगर हम देखें इसको तो ये जो गई है ऊपर तक तो तकरीबन इसने जो है आपको 1450 पिप जो है मार्केट ने आपको नीचे वाले एरिया से दिए। फिर मार्केट ने जो है ऊपर वाला आपका सेलिंग का एरिया टैप किया, यहाँ से आपको कोई एविडेंस नहीं दिया और ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपको जो है यहाँ से एक एंट्री दी है इसने मार्केट ने और इसी के नीचे आप कैसल आता था, तकरीबन 42 पिप्स कैसल बन रहा था आपका इसका और ऊपर जो है इसने आपको तकरीबन 100 पिप दिए। 104 पिप देने के बाद मार्केट ने जो आपको नीचे की तरफ आउट कर दिया और आउट करने के बाद नीचे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद आपको जो है यहाँ पे एविडेंस दिया। एविडेंस से आप जो है इसको सेल कर सकते थे। यहाँ से आपकी सेलिंग की एक एंट्री बनी है, इसी के ऊपर एसएल दे के तकरीबन आपका जो है 35 पिप का एसएल था और इसने जो है आपको तकरीबन नीचे 80 पिप्स आपको मार्केट ने दिए। उसके बाद ये भी आपका ब्रेक इवन ले गई। ब्रेक इवन लेने के बाद फिर मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट करके टेस्टिंग आपको दी है। टेस्टिंग से आपकी बाय यहाँ से एक और बनती थी और नीचे 27 पिप्स के एसएल के साथ आपको जो है मार्केट ने इसके अंदर भी अच्छे खासे पिप्स देखने को आपको मिले होंगे। तो ये जो आपके पिप्स बने हैं ये है तकरीबन 1000 पिप्स मार्केट ने आपको जो है यहाँ से दिए। फिर मार्केट ने जो है इस लेवल पे आपको कोई एविडेंस नहीं दिया सेलिंग के लिए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद आपको टेस्ट भी नहीं मिला। ऊपर वाले जोन से आपको यहाँ से सेलिंग मिली है छोटी मोटी और आपको जो है 1 बाय 1 देने के बाद तकरीबन 80 पिप्स 74 पिप्स के असल के साथ आपको जो है नीचे मार्केट ने 85 पिप्स आपको मार्केट ने दिए और ऊपर की तरफ आपका जो है ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद ये आपको टेस्ट दिया, टेस्टिंग से आपको इनगल्फ मिला और यहाँ से आपकी बाय की ट्रेड एक्टिव होती है इस वाले जोन से तकरीबन 63 पिप्स के एसएल के साथ। ये भी आपको जो है 539 पिप्स दे रही है और ऊपर की तरफ मार्केट ने इस जोन से जो है आपको सेलिंग दी है। सेलिंग देने के बाद इसने भी आपका जो है ब्रेक इवन ले लिया 46 पिप्स एसएल के साथ 145 पिप्स आपको इसने दिए और ऊपर की तरफ जो है निकल गई है। ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद 1 आवर के अगर हम 4 आवर का एरिया देखें तो वहां पे जो है इसने विक बनाई है और यहाँ से जो आपको दोबारा अंदर की क्लोजिंग दी है, यानी कि ऊपर की तरफ इसने मार्केट ने जो ऊपर की तरफ जो लिक्विडिटी पड़ी थी वो सारी उठाई है और वापसी अंदर की तरफ जो क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से आपकी एक सेल की एंट्री एक्टिव होती है जिसका आपका तकरीबन 134 पिप्स कैसल था और नीचे जो है मार्केट ने आपको तकरीबन अभी इस टाइम 117 पिप्स दे दी और अभी आपकी जो है ये वाली ट्रेड रनिंग है। अभी दोबारा आपको यहाँ पे अगर एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप जो है दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो ये थे लास्ट वीक जो आपके एनालिसिस हमने किए थे। तो टोटल जो है हमारे तकरीबन बन जाते हैं, उनको काउंट भी कर लेते हैं कितने पिप्स बन जाते हैं जो लास्ट वीक हमने मार्केट से लिए हैं। तो तकरीबन जो है ये आपके 3350 पिप्स बनते हैं आपके। तो लास्ट वीक के अंदर भी हमने तकरीबन इतने की पिप्स हमने जो है मार्केट से गेन किए थे और इस वीक के अंदर भी जो है हमें इतने ही पिप्स जो है देखने को तकरीबन सेम ही पिप्स हमारे जो है बने हैं। तो अगर आपने जो है ये वाली ट्रेड्स वगैरह जो है सारी फॉलो वगैरह की होंगी तो आपको जो है ये अच्छा प्रॉफिट एक देखने को मिला होगा मार्केट के अंदर अगर तो आपने जो है प्रॉपर जो है एनालिसिस फॉलो किए होंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ कि नेक्स्ट वीक का जो है चार्ट वो हमसे जो है क्या बातें करने की कोशिश कर रहा है। तो चार्ट पे जाने से पहले जो है हम लोग एक छोटी सी वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक न्यूज आ रही है उनमें से जो है हमारे लिए कौन कौन सी जो है हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो अगर हम लोग जो है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास जो है मंडे और ट्यूसडे को जो है कोई न्यूज नहीं आ रही। वेडनेसडे को जो है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं हमारे पास और थर्सडे को जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं और फ्राइडे को जो है हमारे पास एनएफपी जो है देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो है ये कंफर्म न्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है यूएस में आपके पास जो है शटडाउन चल रहा है जिसकी वजह से टेंटेटिव अभी चल रही है, इसमें डिले हो सकता है या कैंसिलेशन अभी न्यूज में हो सकती है। तो अभी जो है नेक्स्ट वीक का कोई आइडिया नहीं है कि हमारे पास न्यूज आती है या नहीं आती। अगर तो यूएस शटडाउन खत्म हो जाता तो हमारे पास जो है नेक्स्ट वीक न्यूज मिलेगी हमें देखने को, नहीं तो नेक्स्ट वीक जो है हमें न्यूज देखने को नहीं मिल सकती। तो शटडाउन की वजह से जो है आप लोग भी थोड़ा ध्यान से काम करें मार्केट के अंदर और अपनी लॉट साइज वगैरह को जो है छोटी रख के जो है मार्केट के अंदर काम करें। तो चलते हैं वापस चार्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक का चार्ट जो है हमारे से क्या बातें करने की कोशिश करेगा। अगर तो हम डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें तो हमें जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जो है एक डबल बॉटम बनता हुआ मिल रहा है और ऊपर की तरफ भी जो है मार्केट ने एक आपका लास्ट वीक के अंदर डबल टॉप बनाया हुआ था जो कि मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी है। अब ब्रेक करने के बाद आपके पास जो है नीचे की तरफ एक ये कैंडल पड़ी है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर
अंदर इस कैंडल को जो है हम पूरी को मार्क करना पड़ेगा। और हमारे पास जो है एक ये भी ग्रीन कैंडल जो है हम इसको भी मार्क करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमें भी दोबारा अगर ये टेस्टिंग मिलती है तो यहाँ से हम इसको दोबारा देखेंगे। चलते हैं H4 की तरफ। अगर तो H4 में जाके हमारे जोन वगैरह छोटे हो रहे हैं तो इनको और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं अभी। तो H4 के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो है एक ये छोटी सी डोजी टाइप बनी हुई है ग्रीन कलर की, हम जो है इसको मार्क करेंगे। अगर तो मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है दोबारा तो यहाँ से हम जो है इसको दोबारा देखेंगे। और हमारे पास जो है नीचे लाइन जो आ रही है एक ये जो 107440 वाली, जो कि इसने नीचे की तरफ डबल बॉटम लगाया हुआ है, ये लाइन ऐसी ही हमारे पास रहेगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसके टेस्ट से भी हम इसको सेल देख सकते हैं। और एक हमारे पास जो है ये भी एक जोन आ रहा है, इस रेड कैंडल को भी जो हम लोग मार्क करेंगे। अगर तो मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है H4 के अंदर तो यहाँ से भी हमें दोबारा ऊपर की तरफ देखने को मूव जो है मिल सकती है। कैंडल को हम लोग जो है छोटा करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है छोटी सी डोजी टाइप कैंडल लगी हुई है, इस डोजी टाइप कैंडल के ऊपर जो है हम अपना जोन मार्क करेंगे। अगर मार्केट जो है यहाँ पे आती है और हमें रीटेस्ट, इसका भी रीटेस्ट बाकी रहता है, इस जगह का रीटेस्ट हमें देती है तो यहाँ से हमें दोबारा ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और अगर हम जो है ऊपर का एरिया देखने की कोशिश करें कि हमारे पास ऊपर जो हमारे पास कोई एरिया आ रहा है तो हम उसको भी मार्क करते हैं। हमारे पास ऊपर जो है एक ये जो है रेड कैंडल लगी हुई है जो कि हमने लास्ट वीक भी मार्क की थी, यही अभी हमारे पास जोन आ रहा है। अगर तो मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो इसके ब्रेक के टेस्ट से जो है हम इसको बाय देखेंगे। अदरवाइज जो है अगर मार्केट यहाँ से जैसे कि अभी इसने ऊपर विक लगा के दोबारा अंदर की तरफ क्लोजिंग दे दी, अगर तो हमें 15 मिनट में यहाँ पे एविडेंस मिलता है तो उस एविडेंस की बेस पे हम जो है यहाँ से दोबारा सेलिंग देख सकते हैं और यहाँ से हम जो है इसकी दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जो है BTC के वीकली एनालिसिस वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। जिस तरह के लास्ट वीक के अंदर जो है आपके एनालिसिस जो BTC के हमने किए थे वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए थे, ये वाले एनालिसिस भी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।